हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में क्लास 11 एग्रीकल्चर की चल रही है फिजिक्स। तो क्लास 11 एग्रीकल्चर की फिजिक्स में आज हम चैप्टर लेके आए हैं आपका 11वां। देखिए, 11वां चैप्टर है कार्य, ऊर्जा तथा सामर्थ्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस क्वेश्चन से एग्जाम में आपको 2020-21 के एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में 100% मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आपका इस चैप्टर से आएगा ही आएगा। तो देखिए, आपसे एक ही विनती है कि वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। और आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो बेटे उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आराम से आप इसे समझते हुए चलना है। नोट तो करना ही नहीं है, नोट करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। आप सिर्फ टॉपिक को अच्छे से समझिए। अगर आप समझ लेते हो तो देखो, व्हाट्सएप ग्रुप में शाम तक आपके नोट्स इसके सेंड कर दिए जाएंगे। तो बेटा हम करते हैं टॉपिक की शुरुआत, समझिए आगे। चलिए बेटे समझिए, चैप्टर है आपका 11 और कार्य, ऊर्जा तथा सामर्थ्य। समझ गए? तो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा का सूत्र बताइए। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र आपको बताना है, वो है 1/2 mv स्क्वायर। क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का सूत्र है 1/2 mv स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पीड में हम इसलिए आज कोशिश करेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है वो चैप्टर जो है आपका वो काफ़ी लंबा है, तो इसलिए हम बार बार क्वेश्चन को रिपीट नहीं करेंगे, बहुत जल्दी से जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखो, दूसरा क्वेश्चन है, बल तथा विस्थापन के बीच थीटा के जिस मान के लिए कार्य शून्य होता है वह कितना डिग्री है? 90 डिग्री। वो क्या कह रहा है? बल तथा विस्थापन के बीच थीटा के जिस मान के लिए कार्य क्या हो? शून्य होता है, तो वह है कितना डिग्री है? 90 डिग्री। नेक्स्ट है, कार्य तथा सामर्थ्य में क्या संबंध है? अब आपको कार्य तथा सामर्थ्य में क्या बताना है? आपको संबंध बताना है। तो देखो, कार्य बराबर यानी आपका W बराबर P इंटू टी। टी क्या है? आपका समय है। P का मतलब है सामर्थ्य यानी पावर, जिसे बोलते हैं पावर। W आपका कार्य है, तो W बराबर P इंटू टी। इससे ही आंतरिक प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो जो एक अश्वशक्ति बराबर होता है वो होता है 746 वाट। चलिए बेटे, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य कितनी होती है? एक सामान्य व्यक्ति है तो उसकी सामर्थ्य जो है वो कितनी होगी? सामर्थ्य का मतलब पावर, शक्ति। तो देखो, वो है 0.05 से 0.1 अश्व सामर्थ्य। 0.05 से 0.1 अश्व सामर्थ्य। नेक्स्ट है कार्य की परिभाषा। तो कार्य की परिभाषा क्या है? समझो, किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु में जब विस्थापन होता है, किसी भी वस्तु पर आप बल लगाओगे तो बल लगाने से जो विस्थापन होगा वह क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा। नेक्स्ट, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? समझो, ऊर्जा के रूपांतरण के विषय में एक बात महत्वपूर्ण है। जो बात महत्वपूर्ण है वही क्या है? ऊर्जा का संरक्षण का नियम है। समझो, जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है, लुप्त का मतलब गायब होती है, तो ठीक उतनी ही ऊर्जा दूसरे रूप में प्रकट हो जाती है। आपने सुना होगा कि ऊर्जा ना तो किसी प्रकार से नष्ट की जा सकती है और ना ही लुप्त की जा सकती है, तो वह एक से दूसरे रूप में सिर्फ परिवर्तित की जा सकती है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। तो देखो, जब भी कह रहा है, जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तो ठीक उतनी ही ऊर्जा दूसरे रूप में प्रकट हो जाती है। तो ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती, बल्कि एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। इस प्रकार की विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। आप सीधे सीधे बता सकते हो, क्या बता सकते हो सीधे सीधे शब्दों में कि जब भी कोई ऊर्जा लुप्त होती है, जितनी भी ऊर्जा लुप्त होती है, तो वह किसी ना किसी दूसरे माध्यम से उतनी ही ऊर्जा प्रकट हो जाती है और एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदला जा सकता है, यानी रूपांतरण हो जाता है, लेकिन ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती। इस प्रकार की विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो बेटा, आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। अगला पॉइंट समझिए। अगला पॉइंट है कि ऊर्जा स्थानांतरण की दर क्या है? ऊर्जा स्थानांतरण की दर अथवा कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? सामर्थ्य कहते हैं, पावर कहते हैं। अब थोड़े से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट समझेंगे, समझिए आप। देखो, एक आपने सूत्र पढ़ा, W बराबर F गुणे D। ठीक, यहाँ पे W क्या है? आपका कार्य है। F आपका क्या है? यहाँ पे बल है, या कह सकते हो बल की दिशा में विस्थापन है। ठीक है, D के लिए क्या बोल सकते हो आप? बल की दिशा में विस्थापन बोल सकते हो। बल की दिशा में
विस्थापन, आप लिखोगे जहां, जहां बल की दिशा में क्या है, विस्थापन है। डी की बात हो रही है, यहाँ लिख लेना आप डी बराबर बल की दिशा में क्या है, विस्थापन है। अगला देखिए स्थित ऊर्जा। अगला जो सूत्र हमारे काम आएगा न्यूमेरिकल में वो आएगा, देखिए स्थित ऊर्जा। स्थित ऊर्जा यानी U बराबर होता है आपका mgh, ठीक है। अब mgh में आपको पता है m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, h आपकी ऊंचाई है। m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, h आपकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा। क्या है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं हम K से, क्योंकि इंग्लिश में होती है काइनेटिक एनर्जी। तो K बराबर आपका हो जाएगा 1/2 mv², 1/2 mv², ठीक है। v आपका वेग है और m आपको बताई दिया मैंने। अगला जो क्वेश्चन है वो है सामर्थ्य। सूत्र है सामर्थ्य यानी पावर, पावर का मतलब P बराबर क्या है, W/T। क्या है, W/T। नेक्स्ट देखो आपको पता है जहां W आपका कार्य है और T आपका क्या है, समय है। यहाँ पे देखो B आपका वेग है और M आपका क्या है, द्रव्यमान है। क्लियर। इसके बाद एक अश्व शक्ति, तो एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है आपको पता है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। कितना, 746 वाट। इसके बाद 1 किलोवाट की बात करूं मैं, कितना, 1 किलोवाट। तो बेटा 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। इतने ये सूत्र आप ध्यान रखोगे तो आपसे आंकिक प्रश्न जो है आराम से बन जाएगा। तो बेटा हम सॉल्व करेंगे आंकिक प्रश्न। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चलिए पहला आंकिक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है 12 न्यूटन का बल आरोपित करने पर एक पिंड बल की दिशा में 0.4 मीटर विस्थापित हो जाता है। इस क्रिया में किए गए कार्य की गणना कीजिए। किए गए कार्य की गणना कीजिए यानी क्या निकलवा रहा है आपसे, W। तो चलिए सीखिए। देखो 12 न्यूटन का बल, 12 न्यूटन का बल का मतलब है F बराबर कितना दे रखा है इसमें, 12 न्यूटन, ठीक है। दूसरा देखो बल की दिशा में 0.4 मीटर विस्थापित हो रहा है। इसका मतलब ये क्या दे रखा है इसने, ये दे रखा है विस्थापन यानी D। विस्थापन को कैसे प्रदर्शित करते हैं हमसे, D से। D बराबर कितना है, 0.4 मीटर। इसके बाद क्या कह रहा था, विस्थापित हो जाता है। इस क्रिया में किए गए कार्य की गणना कीजिए। कार्य का मतलब W। तो W बराबर आपने क्या पढ़ रखा है सूत्र, F × D। F का मतलब क्या है, बल है, और D का मतलब क्या है आपका, बल की दिशा में विस्थापन। तो W बराबर F × D। क्लियर। तो सीधे सीधे समझो, F की वैल्यू कितनी है, 10 है, और D की वैल्यू कितनी है, 0.4 है। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 10 चौक कितना हो जाएगा, 10 चौक आपका कितना हो जाएगा, नहीं 12 है, 12 है। देखिए 10 नहीं है, 12 है। यहाँ पे बेटा 12 है F की वैल्यू, ठीक, 12 न्यूटन। तो आप यहाँ पे कितना रखोगे, 12, और 12 चौक कितना हुआ, 48। कितना हुआ, 48। आप यहाँ पे देखोगे एक अंक के बाद पॉइंट है, तो आप यहाँ पे एक अंक के बाद क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे। तो 4.8 क्या हो जाएगा आपका, जूल। जो बल का मात्रक है, जो W का मात्रक है, W का मात्रक क्या होता है, जूल। तो बेटा पहला अंक आपका सॉल्व हो गया। चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटा दूसरा अंक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित है। कितना, 60 न्यूटन का बल आरोपित है। बल की क्रिया रेखा तथा विस्थापन की दिशा में 45 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का कोण बनाता है। वस्तु को 4 मीटर, कितना, ये 4 है बेटा, ध्यान रखना, 4 मीटर विस्थापित करने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है। सबसे पहले आपको यह पता लगाना होगा कि इस क्वेश्चन में दे के रखा है, इसकी गिवन वैल्यू क्या है। यानी आप देखो F कितना इसने दे रखा है, 60 न्यूटन। कितना है, 60 न्यूटन है। इसके बाद और देखो क्या दे रखा है, दे रखा है विस्थापन की दिशा में 45 डिग्री का कोण है। इसका मतलब थीटा, इसने क्या दे रखा है, थीटा बराबर कितना, 45 डिग्री रख दिया हमने। इसके बाद वस्तु को 4 मीटर विस्थापित करने में, अब ये 4 मीटर क्या है, विस्थापन का मतलब क्या है, D। यानी ये D दे रखा है, कितना, 4 मीटर। 4 मीटर हो गया। अब अपना जो सूत्र है वो क्या बनेगा, आप समझो, किया गया W यानी कार्य निकलवा रहा है, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, F × D, और इंटू अगर है तो कॉस थीटा लगा लो, कॉस थीटा। ये आपका सूत्र देखो बनके तैयार हो गया। क्लियर।
समझ में आ रहा होगा आपको। वैल्यू लगा लीजिए। एफ की वैल्यू कितनी है, देखो एफ बराबर कितना है 60। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू चेक करो, डी की वैल्यू है 4 इंटू कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस 45 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए जो कॉस 45 होता है ना, ये कॉस 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√2। कितनी होती है, 1/√2। तो अब आप अगली लाइन में क्या करोगे, देखो 60 गुणे 4 इंटू 1/√2। क्लियर। अब आप क्या करोगे, आपको करना है 60 इंटू 4 और ये 1/√2 है ना, इसकी ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 और यहाँ पे भी √2। अब आप चेक करो, देखो √2 इधर आप समझिए, √2 इंटू √2 की वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है, इतना ध्यान रखना। तो ये क्या बन गया 60 गुणे 4, कितना हुआ 60 गुणे 4 और √2 का मान कितना आ जाएगा आपका √2 बटे √2 का कितना आया 2 आया। यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है। चलिए कोई भी समस्या नहीं है। अब आप क्या करोगे, दो दूनी कितना हुआ 4, तो 60 दूनी कितना होगा 120, 60 दूनी कितना हुआ आपका 120। तो देखो 120 और ये कितना रह गया √2, 120 √2। डब्ल्यू है, डब्ल्यू का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल। तो आप आगे क्या लगाओगे जूल। देखो कितने आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब बेटे चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है। टोटल न्यूमेरिकल्स को आप समझते हुए चलना। मैं जितने भी एग्जाम्पल्स हैं 10 साल तक क्वेश्चन आए हुए पेपर में, 10 साल तक के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। आप सिर्फ क्वेश्चन को समझते हुए चलिए। इसके नोट्स हैं वो आपको शाम तक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। तो समझो, कह रहा है किसी वस्तु पर कोई बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में 4 मीटर, कितना बल की दिशा में 4 मीटर विस्थापित करके 20 जूल कार्य, कितना अब इसमें कार्य 20 जूल कार्य करना पड़ता है। वस्तु पर लगाने वाले बल की गणना कीजिए। अब क्या निकालना है हमें निकालना है बल की गणना यानी एफ। तो देखो सबसे पहले विस्थापन देखो डी की वैल्यू कितनी दी है, विस्थापन देखिए, विस्थापित करने पर डी की वैल्यू बेटा कितनी दी है, चेक करिए जल्दी से, 4 मीटर। कितनी है 4 मीटर। आप यहाँ पे 4 मीटर लिख लो कॉमा। इसके बाद देखो डब्ल्यू कितना दिया है 20 जूल कार्य, तो डब्ल्यू बराबर कितना दिया है 20 जूल। और हमें निकालना क्या है, वस्तु पर लगने वाले बल की गणना। इसका मतलब हमें निकालना है एफ। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, एफ बराबर लगाओ क्वेश्चन मार्क। चलिए डब्ल्यू बराबर कितना दिया है 20 जूल, ठीक है। एफ हमें निकालना है। तो देखो एफ बराबर जाहिर सी बात है, एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका सूत्र, एफ बराबर हो जाएगा W/D। क्या हो जाएगा W/D। डब्ल्यू की वैल्यू देखो यहाँ दे रखी है कितना 20 और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, ठीक। और 4 पंजे कितना हुआ 20। एफ है बल है, तो बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। तो कितना आ जाएगा आपका 5 न्यूटन। क्लियर। तो 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन देखो 4 नंबर। एक लैंप 10 सेकंड में 2000 जूल विद्युत ऊर्जा खर्च करता है। इसकी सामर्थ्य क्या है, सामर्थ्य का मतलब क्या निकालना है हमें, पी निकालना है। देख क्या रखा है, देखो इसने देखो क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है टाइम बराबर कितना है 10 सेकेंड, और देखो क्या दे रखा है 2000 जूल विद्युत ऊर्जा खर्च करता है। इसका मतलब जूल यानी डब्ल्यू दे रखा है, कार्य बराबर कितना 2000 जूल। क्लियर। और हमें निकालना है इसकी सामर्थ्य क्या है, यानी सामर्थ्य का मतलब पावर निकालनी है P। सामर्थ्य का मतलब क्या होता है पावर यानी P। तो P बराबर कितना हो जाएगा W/T। क्या हो जाएगा W/T। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, वैल्यू आपको सिर्फ रखनी है। वैल्यू रखोगे तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। देखो W की जगह कितना रखोगे आप, सीधे रख दो आप 2000, ठीक। T की जगह कितना रखोगे 10। आपको करना क्या है, एक जीरो से आप एक जीरो काट दीजिए। जब आप एक जीरो से एक जीरो काट दोगे तो कितना बचेगा आपका 200। कितना बचा 200। और जो पावर की यूनिट जो होती है सामर्थ्य की, वो क्या होती है जूल/सेकेंड। क्या जूल सेकेंड, या आप वाट कर सकते हो,
ऐसे करके जूल सेकेंड, या आप सीधे सीधे 200 वाट बोल सकते हो, 200 वाट। ये फाइनली आंसर आ गया। वीडियो आपको पसंद आ रही है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है। कितना है? 50 किलोग्राम है। वस्तु की 25 मीटर ऊपर ले जाने में खर्च ऊर्जा की गणना कीजिए। खर्च ऊर्जा की क्या कह रहा है? गणना कीजिए। और गुरुत्वीय त्वरण यानी जी, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान दे रखा है इन्होंने 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। अब आपको ये देखना है कि इसमें गिवन वैल्यू क्या है, दे क्या रखा है। तो सबसे पहले देखो एम इसमें दे रखा है। एम कितना है? 50 kg है। एम कितना दे रखा है? 50 kg। इसके बाद है 20 मीटर ऊपर ले जाने पर। इसका मतलब क्या दे रखा है इसने? एच। एच कितना दिया है? 20 मीटर। एच दे दिया इसने 20 मीटर। और देखो क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया। इसके बाद आपको क्या निकालनी पड़ेगी इसमें? इसमें निकालनी पड़ेगी आपको बेटे, हाँ एच भी तो है, वो जी भी तो है। जी की वैल्यू गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कुछ नहीं करना, स्थित ऊर्जा का सूत्र लगा दीजिए। लिखोगे आप स्थित, क्या लिखना है? स्थिज, स्थिज ऊर्जा। स्थित ऊर्जा बराबर क्या लगाओगे? साइन क्या होता है? यू। यू बराबर कुछ नहीं करना, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई, यानी सीधे सीधे आप लगा देना एम गुणे एच गुणे जी। ठीक है, या एम जी एच कर लो, अच्छा नहीं लग रहा तो आप जी पहले लगा लो इसमें। ऐसे लिख लो एम गुणे जी गुणे एच, तब तो अच्छा लगेगा। तीनों की आपस में क्या करनी है? मल्टीप्लाई। यानी एम की वैल्यू कितनी है? 50, द्रव्यमान आपका 50 है, गुरुत्वीय त्वरण आपका कितना है? 10 है, ऊंचाई कितनी है? 20 है। अब आपको ये देखना पड़ेगा इसमें जीरो कितने हैं? 1 जीरो, 2 जीरो और 3 जीरो। तो 3 जीरो तो आपके आने ही आने हैं। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। कितना आया? देखो 10,000। कितना आया? 10,000। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ देखो जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी है? 25 है। तो आपको यहाँ पे कितनी करनी पड़ेगी? 25। यहाँ पे 20 रख गया। ठीक है, कितनी है? 25 है। अब 25 है तो आपको क्या करना है? देखो ये आपके 10 था ना गुरुत्वीय त्वरण, तो 1 जीरो और 2 जीरो, तो 2 जीरो आप लगा लो। ये 25 है, आप 2 जीरो लगा लो। और 25 पंजे कितना हुआ? 125। 25 पंजे 125। क्लियर? 125 डबल जीरो, आंसर चेक करिए। 125 डबल जीरो सही है, जूल। क्लियर? वो लिखने में मिस्टेक हो गया था, यहाँ 25 था और यहाँ पे मैंने 20 रख दिया था इसलिए। ठीक है, तो कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला न्यूमेरिकल क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन थोड़ा सा उलझाऊ टाइप का है, लेकिन क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, कोई भी समस्या नहीं होगी। आप सिर्फ समझने की देर है। 50 ग्राम का एक गोला पृथ्वी के तल से 10 मीटर की ऊंचाई पर रखा है। उसकी स्थित ऊर्जा क्या होगी यदि उसे गिरा दिया जाए? तो पृथ्वी पर पहुंचने पर उसका वेग तथा गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। चलो क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें दे क्या रखा है, गिवन वैल्यू क्या है। तो गिवन वैल्यू क्या है? एम। तो एम की वैल्यू दे रखी है देखो 50 ग्राम। कितनी दे रखी है? 50 ग्राम, कामा और क्या दे रखा है? 50 ग्राम को अगर मैं किलोग्राम में चेंज करूंगा तो किलोग्राम में ये बन जाएगा, देखो आपका 50 ग्राम है ना, 50 ग्राम को किलोग्राम में अगर मैं चेंज करूं तो बन जाएगा ये 0.05 kg, किलोग्राम। इसके बाद ऊंचाई दे रखी है इसने h, कितने दे रखा है? 10 मीटर। 10 मीटर इसने ऊंचाई भी दे रखी है। गुरुत्वीय त्वरण दिया नहीं है, तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो यहाँ लगेगा 9.8। गुरुत्वीय त्वरण का मतलब जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आपको सूत्र पता है स्थित ऊर्जा का क्या होता है। चलिए पहले कंडीशन पे समझिए आप। स्थिज ऊर्जा, स्थिज ऊर्जा गलत लिख गया, कोई बात नहीं, ऐसे करके लिखो स्थिज ऊर्जा। स्थिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? U बराबर mgh होता है। आपने पढ़ रखा है, अभी लगाया भी था। U बराबर mgh। ठीक है,
अब m की वैल्यू कितनी है 0.05 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 9.8, कितनी है बेटा 9.8। इसके बाद और क्या है h की वैल्यू कितनी है आपकी 10, कितनी है 10। अगर आप तीनों की मल्टीप्लाई करोगे 0.5 इंटू 9.8 इंटू 10 तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 49। कितनी मिलेगी 49। एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, ऐसी मिलेगी 4.9 जूल। चेक कर लीजिएगा आपकी कैलकुलेशन मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए दूसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसमें अब हम निकालेंगे गोले का प्रारंभिक वेग। देखो गोले का प्रारंभिक वेग, जब गोले का प्रारंभिक वेग यानी v बराबर प्रारंभिक वेग दिया नहीं है तो 0, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा आपका 0। h दे रखा है h बराबर 10 मीटर, तो h बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 मीटर। क्लियर। और अंतिम वेग बराबर क्वेश्चन मार्क, हमें अंतिम वेग निकालना है। अंतिम वेग, अंतिम वेग यहाँ लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क, ये क्या है आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा आपका, देखो सूत्र से अब जब हम निकालेंगे लगाएंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH से, इस सूत्र से आप निकालो। जब इस सूत्र से निकालोगे आप तो देखो ये, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड, चलिए कोई बात नहीं, बन जाएगा क्वेश्चन। देखो इसमें दे रखा है u बराबर 0 और h बराबर 10 मीटर, ये b नहीं था u है, तो b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH। ठीक है, तो देखो अब आप क्या करोगे, u की जगह कितना है 0 वैल्यू है तो इसकी जगह आप रख लो 0 प्लस 2 की जगह 2 रख लो, और जो g है ना गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान कितना है 9.8, तो इंटू 9.8, h की वैल्यू कितनी है 10, कितनी है 10। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करके और प्लस 2 में जोड़ोगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी पता है आपको 196, कितनी हो जाएगी 196 करीब हो जाएगी आपकी, बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो अब ये कितना हो गया, बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 196। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके ऊपर से ये स्क्वायर हटा दो और रूट 196 के ऊपर चढ़ा दो आप, और अंडर रूट जो 196 है, 196 का मान कितना होता है 14, कितना 14, तो 14 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निकल के आ जाएगा, 14 मीटर प्रति सेकंड, स्क्वायर नहीं मीटर प्रति सेकंड। क्लियर। तो बी की वैल्यू मिल गई। अब हमें निकालनी है क्या, इसमें क्या कह रहा था वो, गतिज ऊर्जा, क्या कह रहा था, काइनेटिक एनर्जी निकलवा रहा है ना, हाँ काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है आपको। तो देखिए यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ, इधर क्वेश्चन को आगे चलो कर दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर, अब आपको सूत्र क्या लगाना है 1/mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना होता है 1/2 और mv स्क्वायर, ठीक है 1/2, और m की वैल्यू आपको देखनी है, m की वैल्यू कितनी है 0.05, तो यहाँ रखो 0.05 इंटू बी स्क्वायर कितना आया है, बी स्क्वायर आया है आपका बेटा, बी स्क्वायर की वैल्यू बात कर रहा है ना, सिर्फ बी की थोड़ी कर रहा है, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 196, तो आप 196 रख लो। जब आप 196 को रखोगे तो काटा पीटी कर लो, देखो 2 नेम 18 बच्चा 1 हो गए 16, 2 अट्ठे 16, ठीक है 86 आ गया, 86 नहीं 2 नेम 18, 1 मिनट मिस्टेक हो रही है, देखो 2 नेम 18 बच्चा 1 हो गए 16 और 2 अट्ठे 16, 98 की आप 5 से कर दो मल्टीप्लाई, 98 की कितने से करोगे मल्टीप्लाई 5 से, देखो 5 अट्ठे 40 का सिफर हासिल लगे 4, 5 नेम 45, 45 4 49, कितना है 49। अब आप यहाँ पे देखो 2 अंक के बाद दशमलव है, देखो ये 2 अंक के बाद दशमलव है तो 4 पॉइंट कितना हो गया 90 हो गया, कितना 4.90, 4.90 आपका क्या हो जाएगा जूल हो गया, 4.90 जूल। क्लियर।
तो कोई भी समस्या नहीं है, क्वेश्चन आराम से बन गया। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे 2 से 3 बार वीडियो को देखिए, अच्छे से समझ जाओगे। चलते बेटे आगे की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 20 मीटर ऊंची भवन की छत पर जल की टंकी बनी है जिसमें 20 मीटर क्यूब जल आता है। टंकी को एक तालाब के जल से एक पंप द्वारा 20 मिनट में भरा जाता है। पंप की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। सामर्थ्य का मतलब क्या निकालना है, हमें पावर निकालनी है, पी निकालना है। तो देखो दे के रखा है, देखो सबसे पहले आपको गिवन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। गिवन वैल्यू जल्दी से चेक करो क्या दे रखा है। सॉल्यूशन करते हैं इसे सॉल्व। 1 मीटर क्यूब दे रखा है ना, 20 मीटर क्यूब दे रखा है, तो समझो पहले देखो 1 घन मीटर, 1 घन मीटर, अथवा कह सकते हो 1 मीटर क्यूब जल का द्रव्यमान, 1 अथवा 1 मीटर क्यूब जल का द्रव्यमान कितना, 10 की पावर 3 kg, 10 की पावर 3 kg किलोग्राम। इसके बाद देखो 20 मीटर की बात कर रहा है वो, 20 मीटर क्यूब तो है, तो सीधे सीधे आप क्या लिखोगे, 20 मीटर क्यूब जल का द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10 की पावर 3, 20 इंटू 10 की पावर 3 kg। क्लियर। इसके बाद कितना मिनट कितना दे रखा है, 20 मिनट, तो इसने दिया है 20 मिनट। 20 मिनट का मतलब है मैं अगर 60 से क्या कर दूं उसकी मल्टीप्लाई, 60 सेकेंड, यानी आप सीधे सीधे लिख सकते हो 20 मिनट, 20 मिनट अथवा 20 गुणे 60, 20 गुणे 60 सेकेंड में, 60 सेकेंड में पंप द्वारा किया गया कार्य, 60 सेकेंड में पंप द्वारा किया गया कार्य यानी W बराबर, किया गया कार्य यानी W बराबर क्या होता है, mgh। तो बिल्कुल सही बात है, mgh। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। चलो द्रव्यमान m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 गुणे 10 की पावर 3, 20 गुणे 10 की पावर 3 लिख लो आप, लिख लिया। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है, 9.8 इंटू एच। तो देखो एच इसमें कितना दिया है, एच दे रखा है 20 मीटर ऊंची भवन, तो एच कितना है 20। अगर हम तीनों की मल्टीप्लाई करें, चलिए मल्टीप्लाई मत करिए, आप छोड़ दीजिए, 20 जूल, आगे वैल्यू ये काम आएगी, ठीक है। W बराबर mgh, ये आगे काम आएगा। अब हम देखते हैं पंप की सामर्थ्य निकालेंगे, P निकलवा रहा है ना ये, पंप की सामर्थ्य तो क्या होता है, W/T होता है ये सूत्र, W/T, ठीक है। और W बराबर देखो, W बराबर mgh, तो W की जगह हम ये वाली वैल्यू पूरी रख देंगे। कितना रखेंगे हम, 20 गुणे 10 की पावर 3 गुणे 9.8 गुणे 20, ठीक है, अपॉन, अब रख दो आप टाइम। टाइम का मतलब अभी देखो मैंने लिखा था 20 इंटू 60, 20 मिनट अथवा 20 गुणे 60 सेकेंड कर दोगे, 60 सेकेंड से क्या है मल्टीप्लाई, तो 20 इंटू 60। आपको क्या काम करना है, 20 से 20 आपको काट देने हैं, 20 तिया कितना होता है 60। अब आप इससे भाग दोगे ना, देखो 3 तिया 9, पॉइंट लगाओगे तो 3 दूनी 6, बचे 2, हो गए 20, तो 3 छक 18, 3.6 कुछ कुछ आता रहेगा, 6 करके कुछ आएगा, तो हम दशमलव के एक स्थान तक लिख ले रहे हैं, 2 स्थान तक वैल्यू नहीं लिखेंगे, तो हम 6 हटा दे रहे हैं और इसमें 2 की जगह 1 अंक की क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी, तो ये 3.3 लगभग बन गया, ठीक है। कितना बना आपका, 3.3। इसको अब आप काट दीजिए, ठीक है। जब आप काट दोगे तो देखो कितना आया आपका आया 3.3 गुणे 10 की पावर 3, यही तो आया वाट। क्लियर।
इसका आंसर निकल गया 3.3 गुणे 10 की पावर 3 वाट। अगर आप किलोवाट में चेंज करोगे तो किलोवाट में कितना हो जाएगा, ये जो किलोवाट में है ये पावर जो 3 है वो खत्म हो जाएगी। 3 पावर का मतलब कितने हैं, 3 जीरो, यानी सीधे सीधे हो जाएगा 3.3 किलोवाट। 3.3 किलोवाट। आप सिर्फ सीखने की कोशिश करती सीखते रहिए। चलिए बेटे चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड पर 20 न्यूटन का बल 36 से 60 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहा है। पिंड पृथ्वी पर 3 मीटर विस्थापित हो जाता है। किए गए कार्य की गणना कीजिए। क्या निकलवा रहा है वो, W। तो इसमें बेटा डायग्राम बनाना पड़ेगा, समझिए आप, कोई टेंशन नहीं है, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। कितना बल है, F 20 मीटर, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। थीटा का थीटा कितना है, कोण कितना है, कोण है आपका 60 डिग्री। ये आपका कोण कितने का है, 60 डिग्री का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका cos 60 डिग्री। चलिए यही इतना ही बताना था इसमें चित्र में। आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। W निकलवा रहा है ना, किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो W बराबर देखो आपने सीख रखा है कि F इंटू एस से, इस सूत्र से हम निकालेंगे। जब इस सूत्र से निकालेंगे तो क्षैतिज दिशा में, समझिए आप बेटा, देखो यहाँ क्षैतिज दिशा में बल का घटक यानी F cos 60 डिग्री होगा। F cos 60 डिग्री, इसका मतलब ये वाला क्षैतिज में F cos 60 डिग्री। क्लियर। और जब आगे हम वैल्यू लगाएंगे ना W बराबर, तो W बराबर कितना हो जाएगा, देखो F cos 60 इंटू कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। समझिए इसे एक मिनट, कोई भी समस्या नहीं है, बन जाएगा आराम से। W बराबर F cos 60 इंटू 30, वो 3 मीटर है ना, इसलिए S विस्थापन 3। तो देखो समझो आप, यहाँ पे S आपका दे रखा है 3, ये है। तो देखो W बराबर क्या हो जाएगा F, तो F की वैल्यू चेक करिए कितनी है, 20 है, तो आप रख लो 20। क्लियर। cos 60, अब cos 60 का आपको मान पता होना चाहिए कितना होता है। cos 60 का मान होता है 1/2 इंटू कितना हुआ 3। ठीक है, अब आप काटापीटी कर लो, 2 दशावन कितना हुआ 20, ठीक, और 10 तिया कितना हुआ 30। तो W बराबर 30। W का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है आपका, जूल। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए बेटा, नवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है दो पिंडों के द्रव्यमानों में 5:6 का अनुपात है। कितना, 5:6 का अनुपात है। यदि उनका वेग परस्पर बराबर हो, वेग क्या हो, बराबर हो, तो उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। तो सीधे सीधे सूत्र आप लगाना, K1/K2 बराबर 1/2 M1 V² 1 अपॉन, उनका वेग परस्पर बराबर है तो कोई टेंशन नहीं है, 1/2 M2 और V² 2। अब यहां पे समझो, परंतु देखो क्या है, परंतु V1 बराबर V2 बराबर B, V1 बराबर V2 बराबर B, ये तीनों आपस में क्या है, तीनों की वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है। ऐसे करके समझो, माना V1 बराबर है V2 के, V2 बराबर है B के, यानी तीनों की वैल्यू यहाँ पे क्या है, आराम से बराबर में बराबर है। तो देखो इसलिए क्या हो जाएगा आप समझिए, इसलिए आपका ये बन जाएगा K1/K2 बराबर 1/2 M1 और V²। ठीक है, और नीचे भी क्या हो जाएगा आपका 1/2 M2 और V1 का V²। तो देखो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो आप 1/2 1/2 काट दो, ठीक, और ये V² से V² काट दो, तो आपका बचा क्या, आपका बचा M1/M2। तो नई लाइन से लिख लोगे K1/K2
बराबर m1/m2। अब m1/m2 यानी द्रव्यमान इसने दे रखा है कितना, 5:6। तो आप सीधे सीधे क्या लिखोगे अब आगे, इसके आगे लिख सकते हो आप यहीं पे 5/6 भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, m1 की वैल्यू 5, m2 की वैल्यू कितनी, 6। तो अब आपका अनुपात में पूछ रहा है, ऊर्जा गतिज, उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात में क्या हो जाएगा, K1 अनुपात K2 बराबर 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये देखिए फाइनली आंसर आ गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 10 ग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड मकान के छत से पृथ्वी पर गिरता है। पृथ्वी पर पहुंचने पर उसकी गतिज ऊर्जा 1 जूल हो जाती है। पृथ्वी तल से मकान के छत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई ज्ञात करनी है, जबकि यहाँ पे देखो जी की वैल्यू इसने दे रखी है, जी बराबर दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकेंड, ये वैल्यू दे रखी है। तो जल्दी से क्वेश्चन को बनाते हैं। आप लिखोगे, माना पृथ्वी तल से मकान के छत की ऊंचाई बराबर कितनी है, h है। ऊंचाई h मीटर कर लो, h मीटर है। क्लियर। तो देखो स्थित ऊर्जा बराबर क्या होता है, आपने पढ़ रखा है, स्थित ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh, आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से हम सॉल्व करते हैं। देखो ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से समझो। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या था कि जो ऊर्जा होती है वो एक रूप से दूसरे रूप में क्या है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जितनी ऊर्जा एक रूप में लुप्त होती है, उतनी ऊर्जा दूसरे रूप में क्या है, आ जाती है परिवर्तित होके। गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा, ये क्या है बेटा, गतिज ऊर्जा है। अब देखो कितना दे रखा है, गतिज ऊर्जा कितनी दे रखी है, 1 जूल। आप यहाँ पे लिख लो 1 जूल। तो mgh बराबर कितना हो जाएगा, देखो mgh बराबर 1 लिख सकते हैं हम। m कितना दे रखा है इसमें चेक करो, m 10 ग्राम है, तो m बराबर कितना हो जाएगा आपका, m बराबर हो गया 10 ग्राम। क्लियर। 10 ग्राम को अगर मैं किलोग्राम में चेंज करूं तो ये जाएगा 10 × 10⁻³ किलोग्राम, 10 × 10⁻³ किलोग्राम, ये हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद जी की वैल्यू देखो, यहीं पे लगा दे रहा हूँ। जी की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर सेकेंड। चेक करता हूँ, मीटर प्रति तो नहीं है 10 मीटर प्रति सेकेंड है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर। अब डायरेक्टली हम क्या है इसमें सूत्र में लगा देंगे, कोई भी टेंशन नहीं होगी। mgh, m की वैल्यू देखो कितनी रखी है, m की वैल्यू है 10 × 10⁻³ आप यहाँ लिख लो 10 × 10⁻³ लिख लिया m के स्थान पर। इसके बाद g की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो आप यहाँ पे 10 लिख लो। इसके बाद मकान के छत की ऊंचाई यानी h निकलवा रहा है, तो mgh की जगह क्या रहेगा, h, और बराबर किसके, mgh बराबर कितना, 1, तो इधर क्या रखोगे आप, 1। अब आप यहाँ पे देखो, ये देखो 10 है और ये भी कितना है, 10 है। 10 का मतलब पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। ये 10 × 10 को हम कितना लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। जब ये 10 की पावर 2 है और ये 10 की पावर 3 है, तो बची कितनी, 10 की पावर -3 में से प्लस की 2 निकल गई, तो 10 की पावर - की तो 1 बची। तो सीधे सीधे आप क्या करोगे, देखो h बराबर आप लिख सकते हो, ये 1 है, तो 1/10 की पावर -1, तो क्या बचा, 10 की पावर -1 बची। अब ये 10 की पावर 1 ऊपर जाके क्या में हो जाएगी, प्लस में चेंज। जब ऊपर जाके प्लस में चेंज हो जाएगी तो देखो क्या रह गया आपका, 1 × 10, और 10 एकम कितना हुआ आपका, ऊपर जाके प्लस में हो गई, तो 1 × 10, और 10 एकम कितना हुआ, 10। तो h बराबर कितना आया, 10 मीटर आया।
आशा करता हूँ बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई भी समस्या नहीं होगी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगला क्वेश्चन समझिए। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है ये कि 1 किलोवाट घंटा को जूल के पदों में व्यक्त कर कीजिए। तो 1 किलोवाट आपको पता है कि भाई 1 किलोवाट की बात कर रहा है ना, 1 किलोवाट में आपको पता है 1 किलो में कितने 1000 ग्राम, कितने होते हैं 1000 ग्राम। अब घंटा में सेकंड कितने होते हैं वो भी आपको पता है, घंटा में कितने हैं होते हैं। तो आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। तो सीधे सीधे लिखोगे 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 इंटू 3600, ठीक है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, सब कुछ बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, आप देखिए। तो देखो 3 0 3 2 5 0, 1 2 3 4 5 0 और 36 एकम 36, ये आ गया आपका जूल। इस प्रकार से आप व्यक्त कीजिए। अगर आपको इसकी पावर बनानी है तो पावर किस प्रकार से बनाओगे, देखो 1 2 3 4 5 6, अगर यहाँ लगाओगे आप पॉइंट ना 3.6, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 6, 10 की पावर 6 जूल, 10 की पावर 6 जूल, ये आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए आप अच्छे से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए कि 60 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति 30 सीढ़ियां जिसमें प्रत्येक की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है 20 सेकंड में चढ़ जाता है। व्यक्ति द्वारा किया गया कुल कार्य था उसकी सामर्थ्य की गणना कीजिए। कुल कार्य यानी W और सामर्थ्य यानी P, दो चीजें निकालनी है। चलिए इसमें देखो G की वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है। G बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये दे रखा है। तो देखो सोल्यूशन इसको सॉल्व करते हैं हम। W बराबर, सबसे पहले हम कुल किया गया कार्य W निकालते हैं। W बराबर आपको पता है, W बराबर क्या है, F इंटू एस हो जाता है, ठीक है। अब F इंटू एस यानी सीधे सीधे हम इसमें mgs भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, mgs। चलिए लगाइए, कोई भी समस्या नहीं है, बन जाएगा। तो इसमें कर लीजिए आप mg इंटू एस, ठीक है। यानी द्रव्यमान कितना है 60 है तो 60 रख लीजिए। G कितनी है 10 है तो 10 रख लीजिए। S कितना दे रखा है, अब इसकी जगह आप कर लो 20 इंटू 30 है ना, 30 सीढ़ियाँ हैं और 20 ऊंचाई है, 30 सीढ़ियाँ हैं 20 ऊंचाई है। तो आप रख लो सीधे सीधे 30 इंटू 20, 30 इंटू 20 अपॉन कर लो 100, ठीक है। 10 दशांश कितना हुआ 100 और 10 दूनी कितना हुआ आपका 20 और ये आ गया 60 तो है ही, और 30 दूनी कितना हुआ 60, तो 1 0 और 2 0 तो आने ही आने हैं। 6 छंग कितना हुआ 3600। W है, W का मात्रक क्या होता है जूल, तो 3600 ये बन गया आपका जूल। इसके बाद क्या कह रहा था, सामर्थ्य की गणना कीजिए। तो सामर्थ्य यानी P बराबर क्या होता है W अपॉन T। तो देखो W अभी आपने निकाला है, कितना निकाला है W 3600, तो आप यहाँ रखोगे 3600 और T की वैल्यू आप चेक करिए कितना है। T देखो समय दे रखा है इसने 20 सेकेंड, कितना दे रखा है 20 सेकेंड दे रखा है। 20 से आप काटापीटी कर लीजिए, 1 0 से 1 0 काट लो, 2 एकम 2 बचा 1 हो गए 16, 2 अट्ठे 16, ये आ गया 160, कितना आया 160, ठीक है। पावर यानी सामर्थ्य क्या में आएगी जूल प्रति सेकेंड में, इसका मात्रक क्या होगा जूल प्रति सेकेंड। तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं बेटे आगे की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए, 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को पढ़िए। 50 किलोग्राम का एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर ऊंची 40 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ जाता है। मनुष्य द्वारा किया गया कुल कार्य तथा उसकी सामर्थ्य की गणना कीजिए। W तथा आपको निकालना है P, जैसे कि अभी क्वेश्चन बनाया था इससे पहले, ठीक है। तो कार्य W बराबर आपको सूत्र पता है F इंटू एस होता है, ठीक है। इसके बराबर हम रख सकते हैं F इंटू mg और s। W बराबर होता है F इंटू एस और इसके बराबर होता है mg इंटू एस, तो ये रख सकते हो आप। अब आप इसमें वैल्यू लगा लीजिए, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। m देखो कितना दे रखा है 50, आप 50 रखिए, ठीक। g की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, तो आप 10 रख लीजिए, ठीक है। और s की जगह कितनी सीढ़ियां भाई 20 सेंटीमीटर और 40 सीढ़ियां, ठीक है, 10 सेकेंड में। तो ये हो जाएगा आपका भाई
क्या हो जाएगा 20 इंटू 40, 20 इंटू 40 अपॉन कितना हो गया ये 100 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखो एक जीरो समाप्त, एक जीरो से एक जीरो आप समाप्त कर लो, ठीक। तो आपका कितना बचा ये 50 गुणे 10 गुणे 4 दूनी 8, ठीक है। तो एक जीरो और दो जीरो, तो दो जीरो तो आप लिख लो, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, कितना हुआ 4000। ये क्या आ जाएगा आपका जूल, ठीक। इसके बाद अब आपको निकालनी है पी, यानी सामर्थ्य निकालनी है, क्या सामर्थ्य। पी बराबर होता है फार्मूला डब्ल्यू अपॉन टी, डब्ल्यू अपॉन क्या होता है टी। तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आई है निकल के, देखो डब्ल्यू बराबर कितना आया है 4000, कितना 4000। और टी, तो टी कितना दे रखा है, टी देखिए यहाँ पे दे रखा है 20 सेंटीमीटर 40 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड, टी कितना है 10 है, तो आप 10 लगा लीजिए। तो एक जीरो से एक जीरो काटो, कितना आ गया 400। और आपको पता है जो आपका सामर्थ्य यानी पी है ये क्या में आएगा, तक आएगा जूल प्रति सेकंड में। तो इसका मात्रक लिख दो आगे जूल प्रति सेकंड। क्वेश्चन बन के आपका तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए क्या है। देखो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है और क्वेश्चन थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखो क्या है, जब एक स्टीमर की अचर चाल किलोमीटर प्रति घंटा, कितने किलोमीटर प्रति घंटा है ये बेटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो उसके इंजन की शक्ति 500 वाट होती है। स्टीमर पर लगने वाले निरोधक बल को ज्ञात कीजिए। चलिए, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब इसने क्या दे रखा है वेग, कितना वेग दे रखा है इसने, वेग v बराबर कितना दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बनाएं तो किस प्रकार से बनाएंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो देखो 4 गुणे 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर, तो ये यहाँ लिख दो आप 1000, ठीक है। और घंटा को सेकंड में आप चेंज करोगे तो 60 इंटू 60 से कर लो मल्टीप्लाई, क्लियर। एक जीरो दो जीरो और दो जीरो आप काट लो। इसके बाद आप क्या करोगे, देखो आप करो 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, आप ये भी काट लो। अब इधर देखो 2 तियाँ कितना हुआ 6, आपने ऊपर ये भी काट दिया, कितना बचा 10 बटे 3 तियाँ 9, यानी 10 गुणे 3 आपका हो गया 10 गुणे 9, 3 तियाँ 9 मीटर प्रति सेकंड। ये चेंज हो गया आपका मीटर प्रति सेकंड में, क्लियर। अब देखो P बराबर कितना दे रखा है, आपको दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन में देखो P यानी शक्ति पावर, P बराबर कितना है 500, तो आपने रख दिया P बराबर कितना 500 वाट, क्लियर। कुछ करना नहीं है, सूत्र लगाना है। P बराबर होता है W अपॉन टी, आप लगा दो। P बराबर कितना होता है W अपॉन टी, और W अपॉन टी की जगह हम कितना रख सकते हैं, W अपॉन टी बराबर हो जाएगा आपका F इंटू डी इंटू टी, तो हो जाएगा F गुणे डी इंटू टी, इसके इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगी, तीनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी। F अपॉन टी बराबर हो जाएगा आपका F गुणे डी अपॉन टी, और ये बराबर किसको हो जाएगा F इंटू बी के, ये बराबर हो जाएगा F इंटू बी के। तीनों की वैल्यू आपस में बराबर है, ठीक है। इसके बराबर आप ये रख सकते हो, इसके बराबर आप ये रख सकते हो। इसके बाद कुछ नहीं है, फार्मूला लगा दो। निरोधक बल की बात कर रहा है तो F बराबर P अपॉन बी, निरोधक बल यानी F बराबर P अपॉन बी रख लो, P अपॉन बी। P की वैल्यू कितनी है चेक करो, P बराबर कितना है 500, P बराबर 500। इसके बाद B की वैल्यू चेक करो, B कितना है 10 बटे 9, कितना है ये, कहाँ पे है चेक करो एक मिनट, ये आया है 10 बटे कितना आया है 9 आया है, 10 बटे 9, तो सीधे सीधे आप रख लो भाई 10 बटे 9 रख लो, ठीक है। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखो ये F बराबर कितना हो जाएगा, अब आपका ये 9 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा आपका 500 गुणे 9 अपॉन 10, एक जीरो से एक जीरो काट लो, ठीक है। 50 की और 9 की मल्टीप्लाई करोगे तो 5 नेम 45 यानी 450। आंसर चेक करो क्लियर, कितना 450, कितना है 500 है, 500 रख के निकाला है, लेकिन 5000 वाट है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, एक जीरो बढ़ा लेना, 5000 में एक जीरो बढ़ा लेना, एक जीरो यहाँ बढ़ा लो, एक जीरो यहाँ बढ़ा लो, तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4500, कितना हो जाएगा आपका 4500। F निकलवा रहा है बल, तो 4500 न्यूटन,
ये हो गया 4500 न्यूटन। अगर इसको पावर में चेंज करनी है तो पावर में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, अगर आपको 3 पावर लगानी है तो इधर समझिए, आप इधर समझिए, देखो ये आपका कितना है 4500 है, कितना है 4500 न्यूटन। अगर आपको 3 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, यानी आपको करना है 4 के बाद पॉइंट यहाँ पे लगाना है, तो ये कितना हो जाएगा चेक करो, 4.5 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 3। एक अंक के बाद पॉइंट लगाओगे तो 1 पावर, 2 अंक के बाद लगाओगे 2 पावर, 3 अंक के बाद पॉइंट लगाओगे तो 3 पावर, 3 अंक के बाद आप पॉइंट लगा रहे हो तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। और जो बल का मात्रक है वो क्या होगा आपका न्यूटन। ये आपका फाइनली क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब बेटे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 न्यूटन बल के अंतर्गत कोई वस्तु बल की दिशा में 0.5 मीटर दूरी चले तो बताओ कितना कार्य करना पड़ेगा। क्या निकलवा रहा है W। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा इसमें दे क्या रखा है, दे रखा है देखो F। सबसे पहले F कितना दे रखा है, यानी बल दे रखा है इसने F बराबर कितना दिया है 3 न्यूटन, कितना दिया है 3 न्यूटन। इसके बाद दूरी दी है इसने, दूरी यानी D बराबर कितना दिया है, देखो 0.5 दे रखा है, 0.5 मीटर। ठीक है, अब W बराबर क्या होता है, कार्य निकलवा रहा है कितना कार्य है, तो W बराबर क्या होता है F × D। तो F की वैल्यू कितनी है 3, D की वैल्यू कितनी है 0.5। अब 5 3 कितना हुआ 15, एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव लगा दिए। कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल, तो आप जूल लगा दीजिए। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, अभी भी 3-4 न्यूमेरिकल इसके रह गए हैं, कोई बात नहीं है, इन्हीं सूत्रों की बेस पे अदर न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व कर सकते हैं, अदर क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बस बेटे इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैप्टर आपका 11वां बेटा समाप्त होता है।